आज भारतीय जनता पार्टी से मेरा विद्रोह का कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जितने लोग हैं, एक नेता बता दीजिए जो बिहार के लिए काम कर रहा है। एक नेता जो लोग बिहार की राजनीति चला रहे हैं भाजपा की, एक ईमानदार नेता का नाम दे दीजिए तो छाती पर रख के बोले कि मैं ईमानदार हूं। सब यहाँ को नोट छापने की मशीन लगाने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। वैसे तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कहा जाता है कि बीजेपी में एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम, अगर आप कार्यकर्ता हैं, अगर आप कर्मठ हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो पार्टी के अंदर आप बुलंदियों तक पहुंचते हैं। लेकिन एक ऐसे ही नेता हैं बिहार के जो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आउट ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम तो काम करता ही नहीं। बीजेपी जो है वो सिर्फ धनबल की पार्टी है। बीजेपी में नेताओं को ठगा जाता है और इतने सारे आरोप जो है बीजेपी से कभी ताल्लुक रखने वाले इस नेता ने इतना बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा दिया है कि बीजेपी वाले सुनेंगे तो उन्हें मिर्ची लग जाएंगे। दरअसल सारंग के एमएलसी हैं सजदानंद राय, कभी बीजेपी पार्टी में हुआ करते थे, बीजेपी से एमएलसी हुआ करते थे। बीजेपी ने जब टिकट काटा तो खुद अकेले चुनाव लड़े और जीत कर दिखाया। और आज जब हमने उनसे सवाल किया तो जवाब देते हुए उनका जो दर्द है इस तरीके से छलका, देखिए आगे वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी से मेरा विद्रोह का कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जितने लोग हैं, एक नेता बता दीजिए जो बिहार के लिए काम कर रहा है। एक नेता, राजनीति छोड़ दूंगा, जो लोग बिहार की राजनीति चला रहे हैं भाजपा की, एक ईमानदार नेता का नाम दे दीजिए तो छाती पर रख के बोले कि मैं ईमानदार हूं। सब यहाँ को नोट छापने की मशीन लगाने आए हैं। एक चैलेंज है मेरा, बाकी पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना, मेरा चाल चरित्र चेहरा अलग है। मैं बहुत 8-9 साल साथ में रह के देखा हूँ। टका धर्मम टका कर्मम, केवल पैसे की राजनीति हो रही है और पूरी तरह से बिहार की भाजपा जो है डूबी हुई अकंठ भ्रष्टाचार में, अपने पार्टी के अंदर ही पार्टी के पैसों में लूट मची हुई है। कौन किससे आगे निकल जाए इसमें लगे हुए हैं। बाकी जिसको किसी को पावर मिल जाता तो छोड़ ही दीजिए। पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये सब जो हो रहा है, मन भर गया बस। बाकी लोगों का तो, क्षेत्रीय दलों का तो पता था ही। किसी का जंगल राज चला 15 साल, कोई आया है तो झूठ मूठ का दुशासन बन के सुशासन की बात करता है, तो वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम देश के लोगों ने सर पर बिठाया, 2 बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी देकर देश चलाने का मौका दिया। बिहार में भी तीसरी चौथी बार मौका दिया। ठीक है, आप अलग बात है कि आप अपने कंधे पर नीतीश कुमार को लेकर चल रहे थे, आपका आइकॉन वही थे जिन्होंने 2-2 बार धोखा आपको दिया, फिर भी आप बोला नहीं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। क्योंकि इसलिए कि आपको उनको सामने रख के आपको भ्रष्टाचार करना था। जो भी स्थानीय नेता हैं उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को कंधे पर बिठा लो और वो अपना ये करते रहे, मैं अंदर से लूटता रहूं और अफसर जो है बिहार को बर्बाद करते रहे। बिहारी समझ गए हैं, लेकिन मजबूरी है उनके पास एक 420 चलाता है, एक 840 चलाता है। तो जाति के नाम पर 420 को वोट दो, 840 को वोट दो। भैया एक ईमानदार तो आए। हमने देखा ना, छपरा में मैं चुनाव लड़ा, मेरा टिकट काटा गया, भाजपा ने काटा, जिसको दिया उसको 5% वोट नहीं मिले। अब मेरा पिछली बार जब भाजपा से लड़ा था, कुछ मेरे व्यक्तिगत वोट भी थे, कुछ पार्टी के मिलाकर 52% पाया था। इस बार मैं 56% पाया। 14 दिन का मुझे मात्र मौका मिला निर्दलीय चुनाव प्रचार करने का, 56% वोट मिला। चल के देख लीजिए छपरा में। मैं चलिए, प्रशांत जी तो एक नया फिनोमिना आ गए हैं, बहुत बड़ी चीज़ आ गए हैं। लेकिन प्रशांत जी अगर नहीं भी आए होते, छपरा के कम से कम जो 2 लोकसभा के 12 विधानसभा सीटों पर एक सीट में निकालने किसी को नहीं देता। मैं नहीं निकालने देता। मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस दम पे बोल रहा हूँ? वहाँ के छपरा की जनता कहती है कि भाई साहब आप जिसको लेके आओगे हम उसको वोट देंगे, क्योंकि हमने काम किया, लोगों को विश्वास अर्जित किया है। लोगों को पता है कि आदमी चवन्नी नहीं खर्च करने देता किसी को, अपने जेब से खर्च करके लोगों की सेवा करता है। तो लोगों के सामने है, प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं। कोई माइकल लाल कहते प्रशांत किशोर को चवन्नी दिया हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, 1 पैसा मैंने खर्च नहीं किया उस आदमी के ऊपर। मैं अपनी गाड़ी में तेल भरा कर जाता हूँ, मिलकर चलाता हूँ, अलग बात है। 4 लोगों को साथ में लेके जाता हूँ तो उनको भोजन करा देता हूँ, अलग बात है। तो सब कुछ करना चाहिए, तो कट सी है। अब मेरे घर में मैं चाय नहीं पिलाऊंगा क्या, तो उसको खर्चा कहूँगा क्या? वो छोड़कर प्रशांत किशोर के लिए कोई कहे कि मैंने कुछ किया है। प्रशांत जी को किसी ने 1 कप चाय पिला दिया होगा तो अलग बात है, आपके घर आया आपने पिला दिया। लेकिन इस जज्बा के साथ और इस ईमानदारी के साथ मैं 2 महीना तो ये देख रहा हूँ पदयात्रा, उसके पहले का 4-5 महीने का भी मैंने यात्रा को वॉच किया है। भाई अगर सही में ये सपना नहीं है तो ये अगर पूरा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब मैं इसका हिस्सा बनना चाहूँगा। मैं तो प्रशांत जी से कहूँगा कि भाई मुझे भी कहीं लगाइए, मैं भी कुछ काम करूँ। ठीक है, मैं आपकी तरफ पदयात्रा नहीं कर सकता, छपरा में करूँगा,
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, महाराजगंज और महाराजगंज लोकसभा और छपरा लोकसभा, तो वो 12 मैं पदयात्रा करना चाहूँगा। इसलिए मैं लगातार वो 10-12 किलोमीटर चल के अभ्यास भी बना रहा हूँ ताकि मैं सक पाऊँ। मैं उनकी तरह युवा नहीं हूँ, मैं उनसे 14-15 साल उम्र में बड़ा हूँ, तो थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन मैं करूँगा, वो भी करूँगा, क्योंकि वो भी एक आवश्यक चीज़ है। कम से कम मेरे क्षेत्र को जानना जरूरी है। लेकिन उसके अलावे किसी भी ओहदे पर, किसी भी तरह, मैं ओहदा, हम जानते हैं मैं पद के लिए नहीं मरता कभी भी। कोई जिम्मेवारी अगर मुझे दें और कहें कि नहीं सज्जा भाई आप ये काम कीजिए, ये बिहार के हित में अच्छा होगा, मैं पूरे मतलब कि मनोयोग से उसको स्वीकार करूँगा। क्योंकि क्या है कि किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक आगे बढ़ता है उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं, तो काफिला बन जाता है, कारवां बन जाता है। मैं समझता हूँ कि वो आदमी चले, अकेला चले जरूर है, लेकिन बहुत से लोग उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनके साथ में काफिला कारवां बनते जा रहा है। मैंने बेतिया में देखा है, मोतिहारी में देखा है। अभी मोतिहारी पहुँचे हमारे सारण में महाराज, सारण प्रमंडल की बात कर रहा हूँ, गोपालगंज, सिवान, सारण में लोग मेरे संपर्क में रहते हैं। उनको पता है कि मैं प्रशांत जी से मिला हूँ कई बार, फेसबुक में लोग देखते हैं, मैं कुछ शेयर भी करता हूँ, भैया हमसे कब मिलवा रहे हैं, हमसे कब मिलवा रहे हैं। पता चलता है ना कि धरती हिल रही है। ये अलग बात है कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं चल रहा है, उनको लग रहा है कि ये एक ड्रामा चल रहा है। तो बढ़िया है, हमको भी खुशी है, हम रडार के नीचे रह के काम करना चाहते हैं। हमको तो कोई ऐसे भी नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में जाने कि हम क्या काम कर रहे हैं। जो काम करता है उसको काम देख कर खुशी होती है। जो ढोल पीटने वाले लोग हैं, ढोल पीटे खुशी होती है। हम काम करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं ढोल पीटने वाले को ढोल पीटे और हम काम करें।